आपका मेरे YouTube चैनल केवी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मात्रक और विमा, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको मैं आज फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री और मैथ्स से भी बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि सारे के सारे क्या है इसमें कंसेप्ट हैं। अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं तो फिजिक्स आपको 100% आ जाएगी, ठीक है। फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स ग्रीक भाषा के किस शब्द से ली गई है? फ्यूसिस शब्द से ली गई है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा हूं अभी मैं। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से ली गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति को ग्रहण करना। प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति को ग्रहण करना। देखो, सबसे पहली बात, फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति को ग्रहण करना। उसके बाद आप क्या करोगे? आप फिजिक्स की एक और डेफिनेशंस कई लोग देते हैं कि वो फिजिक्स वह चीज होती है जिसका प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रायोगिक रूप से आप अध्ययन केमिस्ट्री का भी करते हो, बायोलॉजी का भी करते हो, तो वो डेफिनेशंस तो उसकी भी होगी। तो उसके लिए फिजिक्स की डेफिनेशन बनाने के लिए क्या है कि एक फॉर्मूला और दिया गया था, जिसका ब्रह्मांड क्या है आप अच्छी तरह से जानते हो कि दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो तरंगे रेडिएशंस और एक क्या है? पार्टिकल्स मटेरियल्स, ठीक है। ब्रह्मांड किस किस दो चीजों से मिलकर बना है? एक तो रेडिएशन है और एक क्या है? पार्टिकल्स है, मटेरियल है। अब रेडिएशन के अंदर तो क्या आ जाएगी? वेव्स आ जाएगी, जिनमें मास नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता। इसमें क्या आ जाएगा? द्रव्यमान, मास बोलते हैं इंग्लिश में, वेग वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, त्वरण एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ईटीसी, जितने भी प्रकार के होंगे। और ये जो पूरा पार्टिकल्स हैं, इसमें जितने भी प्रकार के मटेरियल्स आते हैं, पदार्थ आते हैं, इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ? मैटर। हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। एक चीज दोनों के पास होती है या दोनों के पास हो सकती है, वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी इसके पास भी होती है और इसके पास भी होती है। तो यहां से फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। एनर्जी एंड मैटर इज द मेजरमेंट। ऊर्जा और द्रव्य का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ऊर्जा और द्रव्य का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखो, कुछ भी नहीं है, फिजिक्स के हैं, एक ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, ठीक है। वर्ड फिजिक्स कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, जिसका अर्थ क्या था? प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति को ग्रहण करना। जब आप बात करते हो प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति को ग्रहण करना, उसके बाद आप कई डेफिनेशंस ये देते हैं कि नहीं, इसे प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स से बिल्कुल सही है, प्रायोगिक रूप से आप अध्ययन करते हो। हर जो प्रैक्टिकल्स होगा, हर जो टॉपिक होगा, उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल्स होता है, उसको आप अध्ययन करते हो। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आप केमिस्ट्री का भी अध्ययन करते हो और बायोलॉजी का भी करते हो। तो उसके लिए क्या है? डेफिनेशंस बनाने के लिए कुछ अलग अलग ट्रिक्स हैं, उसके बारे में बताया गया। तो क्या कहा गया? पहले तो ये कहा कि ब्रह्मांड के दो चीजों से मिलकर बने। फर्स्ट है रेडिएशन, सेकंड है पार्टिकल्स। रेडिएशंस के अंतर्गत आप अच्छी तरह से जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वेव्स आती हैं जिनमें मास नहीं होता और वेव्स में लगभग मास नहीं होता। और पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाएंगे? मास, वॉल्यूम, मोमेंटम, ईटीसी, मतलब जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं वो पार्टिकल्स के अंदर आ जाएंगे। एनर्जी इसके पास भी होती है और इसके पास भी होती है, आपको अच्छी तरह से पता है, सब चीजों में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी? एनर्जी एंड मैटर इज द मेजरमेंट। ऊर्जा और द्रव्य का अध्ययन क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगी। उसके बाद अब आओ फर्स्ट चैप्टर, जो आपका है मात्रक और विमा, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। देखो, भौतिक राशियां पढ़ोगे, इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक, और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है आपको, कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपके, आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है।
ठीक है। इस चैनल को उद्देश्य रट्टा मारना बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक एक चीज एक एक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें आसानी से मापा तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें आसानी से मापा तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखो, अब अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आपके पापा आपको कभी ये कहते हैं, आपके मम्मी आपको कभी ये कहते हैं कि मैं तुझसे 5 किलो प्यार करती हूँ, आपके पापा आपको कभी कहते हैं कि मैं तुझसे 2 किलो प्यार करता हूँ, तो प्यार को क्या आप माप सकते हो? आंसर है बिल्कुल भी नहीं नाप सकते, क्योंकि वो एक इमोशंस हैं। इमोशंस को आप बिल्कुल भी कभी भी माप नहीं सकते। माप किसको सकते हो? जो दिखता है, ठीक है। जो चीजें दिखती हैं उनको क्या कर सकते हो? आप माप सकते हो, क्योंकि इमोशंस है, इमोशंस को मापना पॉसिबल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? मैं कहूँ माप किसको सकते हो, तो अगर आप चीनी की बात करो, मैंने कह दिया 5 किलो चीनी, तो आप चीनी को माप सकते हो, उसका वेट माप सकते हो। मैंने कह दिया कि आधा किलो चाय पत्ती, तो उसका वेट आप माप सकते हो। वे राशियां जिन्हें आसानी से मापा तोला जा सकता है, वो क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां। इमोशंस को आप नहीं नाप सकते, तो वो भौतिक राशियों के अंदर नहीं आएगा। भौतिक राशियों में सिर्फ और सिर्फ वो चीजें आएगी जिन्हें आप माप तोल सकते हो। देखो, वे राशियां जिन्हें आसानी से मापा तोला जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मूल भौतिक राशियां और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब आप समझोगे पहले मूल भौतिक राशियों के बारे में, उसके बाद में बताऊंगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां कौन सी होती है? मूल भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां होती है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। देखो, जब हम पहले व्यापार करते थे, जब व्यापार करते थे तो वहां पे आपने एक वर्ड अगर आप सुना हुआ हो तो एक वर्ड था सिविलाइजेशन। अगर सुना हुआ है तो आपने, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक वर्ड होता था सिविलाइजेशन, पहले यूज करते थे, ठीक है। जैसे भारत और अमेरिका आपस में संबंध करते थे, तो भारत और अमेरिका में परस्पर पहले संबंध कैसे हुआ था? जलमार्ग से हुआ था, ठीक है। जब आपस में जब व्यापार करते थे, तो भारत किस किस चीज का यूज करता था? पाव, रत्ती, मर, और जो अमेरिका है वो पाउंड का यूज करता था। पाव का मतलब क्या हो गया? 250 ग्राम, ठीक है। और पाउंड का मतलब क्या हो गया? लगभग 400 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इंडिया वाले उस टाइम पहले तो क्या करते थे? इन राशियों को जानते थे, और अमेरिका वाले इनको जानते थे। अब इंडिया वालों को ये नहीं पता था कि पाउंड क्या होता है, और अमेरिका वालों को ये नहीं पता था कि पाव, रत्ती और ये चीजें क्या होती हैं। तो क्या किया इन्होंने? जब इनको अमेरिका वालों को ये नहीं पता था, इंडिया वालों को ये नहीं पता था, जब इनको ये पता लगा कि ठीक है इस चीज में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या किया था इन्होंने? फिक्स 7 राशियां, 7 मूल भौतिक राशियां बना दी, जिनका सभी के लिए अध्ययन करना क्या कर दिया? कंपलसरी कर दिया कि ये सभी को आनी ही चाहिए, ठीक है। सभी देशों को आनी चाहिए, जिसके अनुसार क्या किया था? व्यापार को आगे बढ़ाया गया था। अब वो 7 राशियां कौन सी हैं? देखो, फर्स्ट राशि है लंबाई, सेकंड राशि है द्रव्यमान, थर्ड है समय, फोर्थ है ताप, फिफ्थ है विद्युत धारा, 6 है प्रदीपन तीव्रता, और 7 है पदार्थ की मात्रा। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 7 भौतिक राशियां आपको दे दी थी, सभी देशों के लिए क्या थी? कंपलसरी थी कि सभी को ये आनी चाहिए। अब कौन कौन सी 7 राशियां थी? एक तो थी लंबाई, सेकंड थी द्रव्यमान, थर्ड थी समय, फोर्थ थी ताप, फिफ्थ थी विद्युत धारा, सिक्स्थ थी प्रदीपन तीव्रता, और 7th थी पदार्थ की मात्रा। ये जो प्रदीपन तीव्रता है इसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे। देखो,
लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इंग्लिश में प्रतीक चिन्ह होता है स्मॉल एफ। ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। किससे व्यक्त करते हैं? केजी से। समय का क्या होता है? सेकंड। किससे व्यक्त करते हैं? एससीसी से। ताप को क्या कहते हैं? केल्विन। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल के से। विद्युत धारा को एम्पियर। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ए से। प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला। किससे व्यक्त करते हैं? सीडी से। पदार्थ की मात्रा को मोल। ठीक है, मोल। किससे व्यक्त करते हैं? एमओएल से। अब देखो 7 भौतिक राशियां थी, इनको सारों को याद करना कंपलसरी है। ये 7 भौतिक राशियां क्या है? पूरे के पूरे चैप्टर में काम आएगी, पूरी फिजिक्स में काम आएगी। ठीक है। कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब ध्यान से देखो, सारे कैपिटल हैं सिर्फ इन दो को छोड़ के। एक तो ये कैपिटल है और ये कैपिटल है। ये दो क्यों कैपिटल है? क्योंकि इन दोनों के नाम वैज्ञानिकों के नाम पे दिए गए थे। ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम पे दिए गए थे। केल्विन वैज्ञानिक का नाम था, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, तो इनके मात्रक क्या है? सिर्फ कैपिटल है, बाकी सारों के क्या है? स्मॉल है। अब ये 7 राशियां इन्होंने दे दी, उसके बाद भी इनको लगा कि नहीं, इसमें भी क्या है? कुछ कमी है। तो जैसे आपके एग्जाम में कॉपी भर जाती है, तो आप दोबारा क्या कहते हो कि मेरे को सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए। तो जब आप क्या कॉपी भरती है तो आपको सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए होती है। वैसे ही ये जो 7 राशियां थी, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये 7 राशियां भी क्या है? कुछ कम है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एंगल से संबंधित जो चीजें थी वो इनकी सहायता से नहीं नाप सकते थे, तो इन्होंने क्या बनाई? एक सप्लीमेंट्री यूनिट और बना दी, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब क्या है? मूल पूरक मात्रक। कौन कौन सी? 2 बनाई थी इन्होंने। एक तो बनाई थी समतल कोण और एक बनाई थी घन कोण। समतल कोण इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल और घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको ठोस कोण भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये बनाई थी समतल कोण, जैसे ये कोई भी एक है समतल है, इससे यहां तक इसके बीच यदि क्या हो? थीटा कोण बने। ठीक है, अपने आप में दोनों के समतल है। ठीक है, इसके बीच थीटा कोण बने तो ये क्या कहलाएगा? समतल कोण कहलाएगा। और ऐसे आप घन कोण की बात करो तो घन कोण का मतलब क्या होगा? जैसे ये एक टोपी सी बना दी मैंने, देखो आप ऐसे से कुछ बना के देते हैं। अगर आप बाजार से क्या करते हो, रुको, देखो ऐसे से कुछ बना के देते हैं। ठीक है, अगर आप भुजिया वगैरह खरीदते हो तो ऐसे से कागज में डाल के देते हैं। ये क्या है? अंदर, इसके अंदर क्या बन रहा है? यहाँ भुजिया होती है, अपने आप में ये एंगल कौन सा बना रहा होता है? थीटा कोण बना रहा होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कोई भी 2 के चीजें मिल रही हैं। ठीक है, ऊपर क्या लगी हुई हो? इसके टोपी, और इस ये कौन सा कोण हो? यहाँ कोण बन रहा हो थीटा, तो ये क्या कहलाएगा? घन कोण। इस टाइप के कोण क्या कहलाएंगे? समतल कोण। देखो समतल कोण को किससे व्यक्त करते हो? रेडियन से, और प्रतीक चिन्ह होता है आरएडी। घन कोण को किससे व्यक्त करते हो? स्टेरेडियन से, और प्रतीक चिन्ह होता है एसआर। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सिंपल सी चीजें बताइए आपको। भौतिक राशियां जिनको आसानी से माप तो हो सकते हो,
ठीक है, जो भी चीजें दिख रही हैं जो उनको आप लगभग को माप तोल सकते हो। ठीक है, मूल भौतिक राशियां होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। मूल भौतिक राशियां वो होती है वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र, मतलब ये इन राशियों को ये अपने आप में मूल भौतिक राशि हैं सारी की सारी। ठीक है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, खुद पर ही निर्भर रहते हैं। ये कहते हैं हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अब आती है दूसरी राशियां। दूसरी कौन सी है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। दूसरी कौन सी है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखो, जब आप व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बात करते हो तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से क्या प्राप्त की जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। देखो, मैं डेफिनेशंस लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। मतलब ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां ये किन की सहायता से? इन राशियों की सहायता से। ये 7 दी गई है, इनकी 9 दी गई है, वैसे 7 ही हो जाएंगी। ठीक है, इन 7 राशियों की सहायता से ये राशियां प्राप्त होंगी। देखो कैसे, आप क्लास 8 पे जाओ या 9 पे जाओ, वहां आपने वेग के बारे में पढ़ा है। वेग का फॉर्मूला क्या होता था वहां? विस्थापन बटे में समय। विस्थापन को आप L से डिनोट करते थे, एक तरह की लंबाई है। क्या डेफिनेशन होती थी? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको दे दिया जाता था, तो वो क्या था? विस्थापन था। ठीक है, और समय। अब देखो, लंबाई भी आपको दी हुई है, समय भी इसमें है। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त हुआ है? मूल भौतिक राशियों से। ऐसे ही चाल को क्या लिखते हो? दूरी बटे समय। दूरी भी एक तरह की क्या है? लंबाई है। तो दूरी, ठीक है, ज्ञात, समय ज्ञात, किससे प्राप्त हुई है? मूल भौतिक राशियों से। ऐसे ही और लिखना चाहो तो त्वरण, वेग बटा में समय, और वेग किससे प्राप्त हुआ है? इनसे। ठीक है, मतलब व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हैं। इन 7 को या 9 को 7 ही मानो, क्योंकि ये तो बहुत कम काम आती है। इन 7 को छोड़ के जितनी भी प्रकार की राशियां प्राप्त होगी वो कौन सी राशियां होंगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मतलब वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से क्या की जाती हैं? प्राप्त की जाती हैं। वो क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाएगी। देखो, मैंने कुछ भी नहीं कराया, राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल, एक होती है व्युत्पन्न। मूल राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। मूल राशियां मूल रूप से 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि नहीं कुछ कमी है, तो उसके लिए हमने 2 राशियां और बना ली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, वेग, चाल, त्वरण, ETC सारी क्या आएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाएगी। अब देखो आगे अगर आप देखना चाहो तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है CGS, सेकंड होती है MKS, थर्ड होती है FPS और फोर्थ होती है SI। देखो, CGS का C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। आपके मेन रूप से
जो काम आती है सीजीएस, एमकेएस और एसआई काम आती है, एफपीएस का आप कभी भी यूज नहीं कर सकते। आप देखो, आपने मूल राशियों में शुरू वाली 3 चीजों पे आओ। एक तो आपने पढ़ा था द्रव्यमान, और एक पढ़ा था लंबाई, और एक पढ़ा था समय। आप इन तीनों चीजों का आपको इस चीज में बीमा में यूज करना पड़ेगा, और ये तीनों हमेशा क्या लिखे जाएंगे, कैपिटल लिखे जाएंगे। याद रखना, बीमा में आप हमेशा क्या लिखोगे, इनको कैपिटल में लिखोगे। बीमा जब कराऊंगा उस टाइम मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखो, आप हमेशा द्रव्यमान, लंबाई और समय के बारे में जानोगे। देखो, अब सीजीएस में लंबाई को किसमें व्यक्त करोगे, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करोगे, ग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करोगे, ग्राम में। समय को किसमें व्यक्त करोगे, सेकंड में। ऐसे ही लंबाई को यहां किसमें व्यक्त करोगे, मीटर में। द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करोगे, किलोग्राम में। समय को किसमें व्यक्त करोगे, सेकंड में। ऐसे ही यहां लंबाई को किसमें व्यक्त करोगे, फुट में। द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करोगे, पाउंड में। समय को किसमें व्यक्त करोगे, सेकंड में। एसआई पद्धति ये एमकेएस का ही विस्तृत रूप होती है। ठीक है, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इस एसआई पद्धति के कारण ही हमने क्या बनाई थी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बनाई थी, जिसमें क्या क्या था, समतल कोण और घन कोण थे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा क्या इस चैप्टर का बेसिक है। अब इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, विमीय सूत्र, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी जो 11th की क्लास है यूट्यूब पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन होगी, और शाम को 5 से 6 के बीच में आपके डेली इन 3 दिनों में हर टाइम पे 5 से 6 के बीच में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।